अस्सलाम वालेकुम, आई एम अहमद अली नकवी एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड इन फोकस। नाज़रीन, आज की इस एपिसोड में हम डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जो टैरिफ्स हैं, जो ग्लोबली इम्पोज टैरिफ्स हैं 2 अप्रैल से, उन टैरिफ्स के पाकिस्तान स्पेसिफिक इम्पैक्ट्स और इम्प्लिकेशंस पे बात करेंगे। लास्ट एपिसोड में हमने उनके ग्लोबल इम्प्लिकेशन पे बात की, रैशनल पे बात की कि क्यों उन्होंने इम्पोज किए, पाकिस्तान की वजह से शॉर्ट सी बात की। बट आज की एपिसोड में हम स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करेंगे और पाकिस्तान के हवाले से जो टैरिफ्स हैं उनके इम्पैक्ट क्या आ रहे हैं। आज हमने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज ऑलमोस्ट क्रैश इन पाकिस्तान, मोर देन 8,000 पॉइंट्स हैव बीन लॉस्ट। और फिर जो अल्टीमेटली मीडियम टर्म में, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट्स होंगे, इन मामलों के ऊपर बात करेंगे। और साथ हम ये भी देखेंगे कि वो इम्पैक्ट नेगेटिव कितने हैं, कितने चैलेंजेस क्रिएट करेगा, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा। ये तमाम मामलों के ऊपर हम आज के एपिसोड में बात करेंगे। बट बिफोर आई गो ऑन, नाज़रीन, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा वो करंट अफेयर्स इन पाकिस्तान अफेयर्स के कोर्सेज़ और साथ में पॉलिटिकल साइंस के जो कोर्सेज़ हैं, उस हवाले से करंट अफेयर्स के कोर्सेज़ जो हैं वो आज एक ओरिएंटेशन होगी 9 PM पे लाइव ऑन दिस यूट्यूब चैनल। वो तो आप वॉच कर सकते हैं, बट जो डेट है वो एक्सटेंड हुई है बिकॉज बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज दे आर मूविंग अक्रॉस आफ्टर द ईद, सो दे हैव आस्क्ड फॉर मोर टाइम। और उसके हवाले से नेक्स्ट जो है वीक है उससे ऑफिशियली क्लासेस शुरू हो जाएंगी, फॉर्मली क्लासेस शुरू हो जाएंगी। बट आज 9 बजे जो है वो उसी की ओरिएंटेशन होगी। एनी क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क अबाउट इट, और मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये कोर्स किसके बारे में होगा, इसमें क्या स्टडी करेंगे, अप्रोच क्या होगी। और जो लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं वो लाइव आ सकते हैं और उसके बाद उसको यूट्यूब पे मौजूद होगा, उस पर कमेंट कर सकते हैं। आई वुड रिस्पॉन्ड टू दैट। सिमिलरली पॉलिटिकल साइंस की जो ओरिएंटेशन होगी दैट विल बी ऑन द गिवन डेट, जो 9 तारीख है उसको ओरिएंटेशन होगी। और नेक्स्ट मंडे से जो है वो क्लासेस शुरू हो जाएंगी पॉलिटिकल साइंस की भी। सो यू कैन गेट रजिस्टर्ड एज सुन एज पॉसिबल फॉर दीज कोर्सेज। अब आते हैं नाज़रीन डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टैरिफ्स के ऊपर। ये जो टैरिफ्स हैं नाज़रीन, ऑब्वियसली हमने बात की थी, बैकग्राउंड की बात की थी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है इट वाज एक्सपेक्टेड दैट दे विल इम्पोज टैरिफ्स, और अल्टीमेटली उन्होंने इम्पोज किए हैं 2 तारीख को, 2 अप्रैल को, और अक्रॉस द वर्ल्ड इम्पोज किए हैं। मिनिमम 10% जो टैरिफ बेस है वो सबके ऊपर है। उसके बाद डिफरेंट स्टेट पे डिफरेंट है। पाकिस्तान पे भी हमने बात की थी दैट पाकिस्तान के ऊपर जो टैरिफ इम्पोज करने की बात की गई थी, द रेट दैट वाज डिटरमिन्ड बाय ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वाज 29%, और उसका जो फार्मूला था वो भी हमने लास्ट एपिसोड में बात की थी उसके ऊपर। और नाज़रीन 29% जो टैरिफ्स हैं पाकिस्तान के ऊपर लगे हैं, दैट आर सिग्निफिकेंट बिकॉज पाकिस्तान की जो लार्जेस्ट एक्सपोर्ट्स हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स को जाती हैं। पाकिस्तान का लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स है। मैंने लास्ट एपिसोड में बात की थी $8 बिलियन की, बट ऑब्वियसली दैट इंक्लूड्स गुड्स एंड सर्विसेज। जो करंट हमारी एक्सपोर्ट्स हैं गुड्स की, दे अकाउंट फॉर अराउंड $6 बिलियन। और वो जो $6 बिलियन की अकाउंट्स हैं, जो टोटल हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, दैट आर रफली अराउंड 20% ऑफ पाकिस्तान्स टोटल एक्सपोर्ट्स। सो उस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान की 20% जो एक्सपोर्ट्स हैं उन पे इम्पैक्ट आएगा। और वो जो 20% एक्सपोर्ट्स हैं उनमें ये जो प्रीडोमिनेंटली है, अराउंड 70% ऑफ एक्सपोर्ट टू द US प्राइमरली कंप्राइज ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स एंड टेक्सटाइल रिलेटेड प्रोडक्ट्स। सो अब इस पॉइंट पे आते हैं नाज़रीन कि पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म में क्या चैलेंजेस हैं, और ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में क्या चैलेंजेस और इम्पैक्ट्स हैं, या बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, उन पर बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं चैलेंजेस की बात करूँ नाज़रीन, तो सबसे पहला जो चैलेंज है जो हमें नज़र भी आया है वो है स्टॉक एक्सचेंज का। पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज जो है उसकी इट हैज़ क्रैश लाइक ग्लोबली। पूरी दुनिया में स्टॉक एक्सचेंज इफेक्ट हो रही हैं, इंडिया में इफेक्ट हो रही हैं। वो भी मुल्क जहाँ पे जस्ट 10% टैरिफ्स लगे हैं, जैसे UK है, वहाँ भी जो है वो इम्पैक्ट ज़्यादा आए हैं। ब्राज़ील पे 10% है, वहाँ भी इम्पैक्ट आए हैं। तो पाकिस्तान में भी स्टॉक एक्सचेंज जो इफेक्ट हुई है, विच मीन्स दैट जो इन्वेस्टर्स हैं उनका जो ट्रस्ट है वो शॉर्ट टर्म में लूज़ हुआ है। ग्लोबली दे आर लेस लाइकली टू इन्वेस्ट बिकॉज दे आर लाइकली टू हैव अ वॉच एंड सी पॉलिसी, बिकॉज दे वुड लाइक टू नो कि हाउ दोज टैरिफ्स वुड अल्टीमेटली इम्पैक्ट। देयरफॉर दे वुड दे आर विदहोल्डिंग देयर मनी, दे आर विदड्रॉइंग देयर मनी फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स, और दे आर हैविंग अ वेट एंड सी पॉलिसी फॉर दैट। बिसाइड्स दैट जो ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट है नाज़रीन वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स पे आ सकता है। जैसे मैंने कहा, ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ पाकिस्तान इंपोर्ट्स, 20% ऑफ पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स गो टू द यूनाइटेड स्टेट्स, और उन तमाम एक्सपोर्ट्स पे 29% टैरिफ का मतलब होगा पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स विल बिकम एक्सपेंसिव इन द यूनाइटेड स्टेट्स, एंड देयरफॉर देयर विल बी अ लेसर डिमांड फॉर पाकिस्तानी एक्सपोर्ट इनटू द यूनाइटेड स्टेट्स। एज अ रिजल्ट वी कैन सी द डिक्लाइन ऑफ पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स। दिस डिक्लाइन इन पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स वुड हैव फर्दर जो इम्पैक्ट आ सकते हैं, उसके जो चेन रिएक्शन उसका स्टार्ट होगा। उनमें से ऑब्वियसली बात है जो एक और इम्पैक्ट आएगा, दैट इज़ ऑन अगर लेस एक्सपोर्ट्स वुड मीन दैट पाकिस्तान की जो खासकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसकी जो फैक्ट्रीज़ हैं उनके अंदर प्रोडक्टिविटी कम होगी, प्रोडक्शन कम होगी, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट ढूंढने में टाइम लगता है।
और ये टैरिफ भी कंसेशन जो मिलने में है, इट विल टेक टाइम। तो इन द मीन वाइल एक्सपोर्ट ऑर्डर्स कम होंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर जो फैक्ट्रीज हैं वो या तो क्लोज डाउन होंगी या प्रोडक्टिविटी कम करेंगी। दैट इज़ लाइकली टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन द डिक्लाइन इन पाकिस्तान GDP ग्रोथ विच इज़ ऑलरेडी अ मीगर 3%, उसमें भी मज़ीद कमी होगी। जॉबलेसनेस की पॉसिबिलिटी जो है वो भी बढ़ने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। Having said this thing, there's another impact. Obviously, but the exports are very important part of Pakistan's overall situation, जो कि current account deficit की situation है। और अगर एक्सपोर्ट्स हमारी कम होंगी तो दे आर लाइकली टू इफेक्ट पाकिस्तान करंट अकाउंट डेफिसिट। जो कैड का इम्पैक्ट है वो फिर ट्रांसलेट होता है इनटू काइंड ऑफ हायर इन्फ्लेशंस, इट कुड लीड टू डिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी, और दिस इज़ आल्सो लाइकली टू हैव द सेम प्रॉब्लम जिसमें पाकिस्तान की जो लोन पर डिपेंडेंस है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। In the last 1.5 years, Pakistan has gradually been achieving some kind of external stability, but these steps by the United States are likely to have an impact on them, a negative impact on them. How much this will impact has to be seen, but at least in the short term, it will have impacts on Pakistan's external front, चाहे वो exports हो, चाहे वो CAD हो, चाहे वो currency devaluation हो, इन तमाम के ऊपर जो impact आएंगे, and that would translate into the internal issues of joblessness as well as decline in the economic growth of Pakistan. बिसाइड्स दीज इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स, ऑब्वियसली एक और जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट आ सकता है वो है ऑब्वियसली बात है ग्लोबल रिसेशन आएगा। तो ग्लोबल रिसेशन का मतलब ये होगा कि ग्लोबल डिमांड भी कम हो जाएगी और पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स खाली यूनाइटेड स्टेट्स पे नहीं, एज ए बाय एक्सटेंशन दे वुड आल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन द यूरोपियन मार्केट। सो इफ यूरोप गोज इनटू रिसेशन, यूरोप की डिमांड कंप्रेस होगी तो पाकिस्तानी एक्सपोर्ट जो मेजर जाती हैं यूरोप को जाती हैं आफ्टर US, तो वो भी इम्पैक्ट होंगी। सो देयरफॉर देयर इज अ हाईली पॉसिबिलिटी दैट पाकिस्तान वुड नॉट बी इम्यून फ्रॉम द रिसेशन, और पाकिस्तान के अंदर भी इकोनॉमिक रिसेशन जो है उसके आने की पॉसिबिलिटी एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में हाईली लाइकली है। जैसे IMF कह भी चुका है अपनी रिपोर्ट में दैट इट विल हैव सिग्निफिकेंट रिस्क टू द ग्लोबल इकोनॉमी। पाकिस्तान इज ऑब्वियसली नो एक्सेप्शन। इनफैक्ट पाकिस्तान इज मोर susceptible, Pakistan is more kind of vulnerable to the external shocks, and this American tariff is one of the major tests of the strength of the stability that Pakistan has achieved over 1.5 years, but there will be short-term negative impacts in Pakistan. Having said this thing, for many scholars, these tariffs also create some opportunity for Pakistan. And अगर मैं opportunities की बात करूँ तो उनमें exports की opportunity थोड़ी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? हम सबसे पहले बात की negative impact आएगा short term में, but ये जो export की opportunity है ये medium to long term में बढ़ेगी। क्यों? Mainly because पाकिस्तान की, जैसे मैंने कहा कि major export US को जाती हैं around 70%, they are textile products. और जो टेक्सटाइल कंपेटिटर्स हैं पाकिस्तान के, मेनली दे आर चाइना, दे आर वियतनाम, दे आर इंडिया, और इन तमाम मुल्कों में सिवाय इंडिया के वियतनाम पे अराउंड 49% टैरिफ्स लगे हैं, चाइना पे 34% है, और अगर हम पहले 20% ऐड करें तो 54% टैरिफ्स हैं। सो विच मीन्स दैट रिलेटिव टू पाकिस्तान, चाइनीज एंड वियतनामीज एक्सपोर्ट्स ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स विल बी सिग्निफिकेंटली curtailed, making Pakistan's exports relatively competitive. And besides that, there's another factor that would add to Pakistani exports is the recently announced energy price, जो की गई energy price discounts दिए गए पाकिस्तानी स्टेट की तरफ से, अराउंड more than 7 rupees per unit of electricity price का जो decline किया गया, that is also likely to fill the गैप। पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन हैं उनकी जो कास्ट है वो कम होगी, एंड दिस विल टू प्रोवाइड सम कुशन टू द टैरिफ्स इम्पोज्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेशन। Therefore, I see in the medium term that Pakistani export orders will rebound, despite the fact that there will be recession in the United States, demand will be compressed, but still whatever demand will be there, उसमें जो पाकिस्तान के competitors हैं, they will be sidelines, most of them, and Pakistan will provide a kind of opportunity to send more exports, not just to the United States, but also to the other countries around the world. So इस सेंस में ये पॉसिबिलिटी है। बिसाइड्स दैट देयर इज अनदर अपॉर्चुनिटी, एंड दैट इज बिकॉज चाइनीज़ जो हैं वो एक्सपोर्ट्स सिग्निफिकेंटली एक्सपेंसिव हो रही हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। इवन इफ अदर कंट्रीज आर गिवन कंसेशन, चाइना इज लेस लाइकली टू गेट कंसेशन फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। देयरफॉर इफ एनी कंपनी वांट्स टू if a Chinese company wants to export to the Western market in the United States and wants to get relative more ease of tariffs, then they'll be incentivized to invest in Pakistan. We already know that in the CPEC phase 2, Chinese companies are being lured into investing in Pakistan. So installing plants in Pakistan
Pakistan, establishing industries in Pakistan, and making them exportable industries, sending export to the United States, will give them some respite from those tariffs. China faces around 54% tariffs, Pakistan faces around 29% tariffs, which means that Pakistan could become a lucrative market, a lucrative kind of place for investment by the Chinese at least, and therefore it is likely to increase Pakistan's importance for CPEC Phase 2. It will increase the possibility of industrial shift to Pakistan, bringing crucial foreign direct investment and thereby having impact on increased exports of Pakistan as well. These tariffs by Donald Trump administration, Nazeen, they also provide an opportunity for Pakistan to diversify its export destinations, because historically इस मैंने कहा कि हम almost 1/5 of Pakistani exports go to the United States, and because we are affected by it, therefore we learn this lesson that all eggs in one basket is a bad idea. Therefore, providing opportunity for Pakistan to diversify exports, we can find the new markets like in Europe, in Middle East, so that we can find a substitute to the United States, and diversification is always beneficial to states. सो टू कंक्लूड नाज़रीन, हम कह सकते हैं दैट डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके जो टैरिफ्स हैं पाकिस्तान के ऊपर, ऑल्दो वी हैव स्टार्टेड नेगोशिएशन विद देम ऑन रिमूविंग दोज टैरिफ्स, दे आर लाइकली टू हैव लिटिल इम्पैक्ट ऑन द फॉरेन पॉलिसी, रादर मोर इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान's economy. It provides a once in decades an opportunity for Pakistan to maximize the advantages, to maximize the opportunities presented by these tariffs, rather than lamenting on and rather than crying on the spilt milk. We can't change Trump's mind, but we do have the opportunity to take advantage out of this misery and crisis, something that Pakistan historically has not done so. Thank you so much, Nazeen, for watching this program. Kindly like this video, share it, and subscribe this channel. Allah Hafiz.